जंगल में सन्नाटा था। ठंडी हवा सन सन चल रही थी। आसमान से हल्की हल्की सफेद बर्फ रुई की तरह गिर रही थी। ऐसे ठंडे मौसम में गोरी कवि के दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू, इस समय कौन आया होगा? जाकर देख लो, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। कालू, तुम देखो। नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। कौन है भाई? इस समय आ गया मुझे तंग करने। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। दस्तक फिर से होती है। मैं देखती हूँ, एक तो पक्षी रात के समय भी आराम नहीं करने देते, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ऐसे बुड़बुड़ाती हुई गोरी कवि दरवाजा खोलती है तो सामने गोरी कवि की माँ खड़ी थी। कब से दरवाजा ढोल की तरह बजा रही हूँ, लेकिन तुम दरवाजा खोल ही नहीं रही हो। माँ, आप इतनी रात को? आए आए, अंदर आ जाएं। गौरी कवि अपनी माँ को घर में ले जाती है। गौरी की माँ अपना बैग एक तरफ रखती है। रास्ते में ऑटो खराब हो गया था, इसलिए बहुत देर हो गई। कालू, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? मेरी माँ जी आई हैं। माँ जी के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। घर में क्या है? जाओ, माँ जी के लिए बाहर से कुछ ले आओ। घर में तो सूखा दाना भी नहीं है। कालू, क्या इस वक्त रोटी दाल मिल सकती है? माँ जी, इस जंगल में कबूतर चाचा का एक ही ढाबा है, देखता हूँ जाकर। जल्दी आना। कालू कौवा घर से निकलता है। ठंडी के मौसम में मिलने चले आओ, दिल ये उदास है, मिलने चले आओ, ला 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 ला। कबूतर अपने ढाबे पर बैठा हुआ था। गरम चादर ओढ़े बैठा टीवी देख रहा था। कालू कौवा वहां आता है। अभी तक बैठे हुए हो? गए नहीं अभी? बस जाने ही वाला था। तुम इस वक्त क्या लेने आए हो? यार क्या बताऊं, मेरी सास का जब दिल करता है मुंह उठाकर आ जाती है। ना दिन देखती है ना रात। खाना लेने आया हूँ उसके लिए, लेकिन मेरे पास तो इस वक्त सारा खाना खत्म हो गया है। चाय मिलेगी, सिर्फ चाय। अब क्या करूं? गोरी तो मेरा सर फाड़ देगी। गोरी से जाकर कहना कि ढाबा बंद था, वो घर में ही खाना बना ले। देखता हूँ। कालू कौवा वापस उठता है और घर जाता है। गोरी, कालू कब आएगा? मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। कालू कौवा भी घर में आ जाता है। गोरी, कबूतर चाचा का ढाबा तो बंद था, अब क्या करूं? घर में ही खाना बना लो। घर में क्या है? ना सब्जी, ना दाल, ना रोटी। अगर तुमने मुझे कुछ लाकर दिया होता तो बनाती। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं चिड़िया के घर जाता हूँ और कुछ मांग कर लाता हूँ। कालू कौवा दोबारा घर से निकलता है और रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। मम्मा, बाहर कोई है? इस वक्त कौन होगा, मैं देखती हूँ। मम्मा चिड़िया कंबल से निकलती है और दरवाजा खोलती है। कालू भैया, आप इस वक्त क्या काम है? राना, गोरी की माँ आ गई है इस वक्त, और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। क्या आपके घर में कुछ खाने को है? कालू भैया, मैंने शाम को चावल बनाए थे, वो पड़े हैं। एक प्लेट दे दो चिड़िया, वरना गोरी मुझे सारी रात ठंड में जंगल के चक्कर लगवाएगी। रानू चिड़िया घर जाती है और डिब्बे में चावल डालकर कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा चावल लेकर वापस उड़ता है। रास्ते में कालू कौवे को चावलों की खुशबू आ रही थी। कालू कौवा एक जगह रुकता है और डिब्बा खोलकर चावलों को देखता है। चावल तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्यों ना मैं इनमें से आधे चावल खा लूं। कालू कौवे को भूख लगी हुई थी। वो चावल खाने लगता है। कौवे को पता ही नहीं चला कि सारे चावल खत्म हो जाते हैं। सासू माँ, तुम्हें चावल मिले ना मिले, मुझे तो मिल गए, पेट भर गया। कालू कौवा खाली हाथ ही घर वापस चला जाता है। चिड़िया सोई हुई थी, मैंने कई बार दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन चिड़िया उठी ही नहीं। तो मुंह उठाकर घर क्यों आगे? किसी और के घर चले जाते, तोते से पूछ लेते मेरी माँ भूखी है। गोरी बेटी, छोड़, ये बताओ, घर में कोई दाना पड़ा है? माँ, 2 दाने चनों के पड़े हैं, वो भी पुराने।
वही दे दो, मैं चने खाकर पानी पी लेती हूँ। गौरी कवि अपनी माँ को चनों के दाने दे देती है और गौरी कवि की माँ चने खा लेती है। मेरा बिस्तर कहाँ है, मैं कहाँ लेटूंगी। कौवों के घर तो बिस्तर कहाँ थे, उनके पास दो फटी पुरानी चादरें थीं, एक कालू कौवे के पास और दूसरी गौरी कवि के पास। कालू, खाना तो तुम लाए नहीं, अब माँ जी के लिए कहीं से कंबल ही मांग लाओ। मेरे पंखों में दर्द हो रहा है ठंड की वजह से। जाओ, खुद चली जाओ। जब आएगी ना तेरी माँ तो फिर देना तुम कैसे भागे फिरोगे, और मेरी माँ को देखकर तेरा गुस्सा ही नहीं जा रहा। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। जब भी कोई बात होती है बीच में मेरी माँ को क्यों ले आती हो। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। हवा और भी तेज थी और ठंड के कारण कालू कौवे की कुल्फी जम रही थी। कालू कौवा उड़ता हुआ तोते के घर जाता है और तोते के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है भाई? तोते तोते, मैं हूँ। कौन? कालू? कालू हो तुम? हाँ, मैं कालू कौवा हूँ। यार, मुझे एक जरूरी काम है, जरा दरवाजा तो खोलना। तोता उठता है और दरवाजा खोलता है। यार तोते, मेरी इज्जत का मसला है, मेरा एक काम तो कर दो आज। हाँ जल्दी बताओ क्या काम है। आज की रात मुझे अपना कंबल दे दो। वो क्या है ना, गोरी की माँ आ गई इस वक्त और घर में गरम कंबल नहीं है। क्या करूं, गोरी तो मुझसे ही लड़ाई किए जा रही है। लेकिन मेरे पास तो एक ही गरम कंबल है, अगर वो तुम्हें दे दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? बताओ बताओ। यार, आज की रात तुम घोंसले में छुप कर गुजार लो, या फिर मेरे पास पुरानी चादर है, मैं वो दे जाता हूँ तुम्हें। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। तोता घर में जाता है और अपना कंबल लाकर कौवे को दे देता है। कल सुबह वापस कर जाना, मेरे पास ये एक ही कंबल है। चिंता ना करो दोस्त, मैं कल सुबह सवेरे ही ये कंबल वापस कर जाऊंगा। कालू कौवा तोते से कंबल लेकर अपने घर चला जाता है। ले आया, मैं कंबल ले आया हूँ। गौरी कवि कालू से कंबल लेकर अपनी माँ को दे देती है और गौरी की माँ सो जाती है। कालू, कल सुबह माँ जी के नाश्ते का क्या करना है? सुबह तो हो लेने दो,